हेलो दोस्तों, मैं के चौहान आहान एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पैडागोजी का पार्ट 1 जिसमें हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी अब जीन पियाजे, ठीक है। इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे पैडागोजी में, तो आप इसे अच्छे से सीखिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। जीन संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के, ठीक है। इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान या ज्ञानात्मक या मानसिक का अध्ययन किया, ठीक है। ज्ञान और ज्ञानात्मक, ठीक है, इसका अध्ययन किया। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है और दूसरा अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। याद रखना, संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है। आगे, जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता आती है, मेच्योरिटी आती है, वो वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में एक धारणा बना लेता है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में समझना कि इनका मानना था जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जैविक परिपक्वता, ठीक है, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है, ठीक है। तो वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करता चला जाता है। जो अवधारणा होती है उस अवधारणा को वो क्लियर करता रहता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखना, जैसे WWE की लड़ाई में अंडरटेकर मर गया और दोबारा फाइट करने आ गया। यही हमारा कॉन्सेप्ट या अवधारणा होते हैं जो हम अपने दिमाग में बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है, वो WWE की फाइट देख रहा है, तो उसमें देखा कि अंडरटेकर वो मर गया, मगर अगली फाइट में वो दोबारा जिंदा होकर लड़ने आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक बच्चा अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बना लेता है आगे, मगर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता। ये भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है या अवधारणा होती है, जो हम पिछली धारणा को करेक्ट कर लेते हैं। जो हमारी पिछली अवधारणा थी उसको हम सही कर लेते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है, मगर हम इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। आगे, सबसे पहले व्यक्ति का विकास होगा, फिर उसके बाद अधिगम होगा। जीन पियाजे कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति का क्या होगा? विकास होगा, फिर इसके बाद अधिगम होगा। विकास डेवलपमेंट, अधिगम मतलब लर्निंग, ठीक है। अब इसकी परिभाषा देखें। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, ठीक है, सक्रिय याद रखना, निष्क्रिय आ जाएगा तो गलत है, सक्रिय ये पॉजिटिव है। और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है, कुछ हमारे को शब्दों का ध्यान रखना है, ठीक है। सक्रिय जहाँ पर आ जाए आंसर वही करेक्ट होता है MCQ में आपके पास, ठीक है। तो बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों को रचते हैं या उनकी रचना करते रहते हैं, ठीक है। याद रखना परिभाषा में, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पहला है अनुकूलन, जिसको एडेप्टेशन बोला जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, चलिए समझते हैं। कह रहा है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है,
ठीक है, जैसी परिस्थिति होती है उसको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, समझ जाएंगे आप। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति गांव का है, वह गांव की भाषा बोलता है। एक दिन वह शहर गया और वह शहर की भाषा बोलने लगा। इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति ने अपने आप को वहाँ के वातावरण में ढाल लिया है। ठीक है, आप उदाहरण से समझ गए होंगे कि अनुकूलन क्या है, कि वातावरण के अनुसार अपने आप को वहाँ पर ढालना। ठीक है, चाहे वो छोटा समय के लिए हो, चाहे वो लंबे समय के लिए हो। ठीक है, अब बात करते हैं अनुकूलन के प्रकार। ठीक है, अनुकूलन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है आत्मसातकरण, जिसको एसिमिलेशन बोला जाता है, और दूसरा है समायोजन, एकोमोडेशन। ठीक है, आत्मसातकरण और समायोजन। चलिए पढ़ते हैं आत्मसातकरण क्या है। कह रहा है आत्मसातकरण पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। पूर्व ज्ञान मतलब पिछले ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। ठीक है, जैसे ऊपर मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, अंडरटेकर जो मर गया, फिर उसके बाद फाइट करने आ गया, मगर बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो गया उसने पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लिया कि मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता। ठीक है, अब उदाहरण के लिए देखते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं। एक बच्चे ने कुत्ते को देखा जिसका रंग काला होता है। वह भौं भौं की आवाज़ निकाल रहा था। फिर उस बच्चे ने एक और कुत्ते को देखा जिसका रंग सफ़ेद था। वह भी भौं भौं की आवाज़ निकाल रहा था। तो बच्चे ने अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लिया कि जो कुत्ते होते हैं वो काले भी होते हैं और सफ़ेद भी होते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है आत्मसातकरण। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अब समायोजन की बात करते हैं। कह रहा है समायोजन पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। याद रखना, समायोजन पूर्व ज्ञान मतलब पुराने ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। उदाहरण के लिए देखें, ऊपर के उदाहरण में बच्चे ने कुत्ते को देखा, अब वह बच्चा बिल्ली को देखता है और वह भौं भौं की जगह म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाल रहा है। तो बच्चे ने अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन किया कि वह कुत्ता नहीं बिल्ली है। ठीक है, तो आवाज़ के आधार पर उसने क्या सोचा कि कुत्ता नहीं ये बिल्ली है। तो ऐसे ही हम अवधारणा बना सकते हैं कि भाई कि जो कुत्ते होते हैं उसके भी चार टांगें होती हैं, बिल्ली होती है उसके भी चार टांगें होती हैं। ठीक है, गाय होती है, भैंस होती है। ठीक है, अब धीरे धीरे उस चीज़ को वो समझने लगता है। ठीक है, चलो दूसरा टॉपिक बात करते हैं, साम्य धारण या संतुलन, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, साम्य धारण क्या है, संतुलन, आप इससे समझना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, यह बच्चे द्वारा आत्मसातकरण समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन काम करता है। जैसे ऊपर के उदाहरण में हमने देखा संतुलन बच्चे ने कायम किया। ठीक है, एग्जाम्पल मैं ऊपर भी दे चुका हूँ। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर के एग्जाम्पल में उन्होंने कैसे उस चीज़ में जीवों के बीच में संतुलन बिठाया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीसरा, स्कीमा। स्कीम्स। ठीक है, स्कीम्स किसी काम को करने के अलग अलग तरीके को स्कीम्स कहते हैं। ठीक है, किसी काम को करने के अलग अलग तरीके को स्कीम्स कहते हैं। कोई भी काम है अगर हम उसको अलग अलग तरीके से, एक ही काम को अलग अलग तरीके से करते हैं तो स्कीम्स कहते हैं। जैसे ध्यान रखना, बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि रोने से उसे दूध मिलेगा। ठीक है, आपको एग्जाम्पल समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अगला है क्या, स्कीमा। स्कीमा, ठीक है, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती है। ठीक है, कि जो भी कार्य हम करते हैं मस्तिष्क के द्वारा होते हैं। इसमें प्रतिवर्ती चाप होता है। ठीक है, प्रतिवर्ती चाप होता है एक्शन और रिएक्शन। हम एक्शन के प्रति रिएक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा बालों को पकड़ लेता है। ठीक है, आइसक्रीम को चूसने लगता है
उसके हाथ में वैसे कोई भी चीज़ आती है वो सीधा मुंह में डालता है, ठीक है, और उसको चूसने लगता है। तो ये क्या है बेटा, स्कीमा का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगली वीडियो तो इसकी नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर ये पार्ट आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगा इसके द्वारा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करें, और कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसके दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता सकूं। मगर ये जो नोट्स हैं आप इसे ज़रूर उतारिएगा, नोट कर लेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी याद भी हो जाएगा। कभी भी आप इसको पेज ओपन करके देखेंगे तो आसानी से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।